अमेरिकी संसद के निचले सदन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने राष्ट्रपति ट्रंप के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव को दी मंजूरी। प्रस्ताव 197 के मुकाबले 232 वोट से पास। दूसरी बार महाभियोग का सामना करने वाले हैं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। 10 रिपब्लिकन सांसदों ने भी प्रस्ताव के समर्थन में वोट किया। ट्रंप पर दंगा भड़काने का आरोप। हाउस स्पीकर नैंसी पेलोसी ने ट्रंप को देश के लिए मौजूदा खतरा बताया। प्रस्ताव पेश करते हुए तुरंत हटाने की मांग की। जो बाइडेन के शपथ ग्रहण के पहले वॉशिंगटन डीसी में संसद भवन के पास 15,000 नेशनल गार्ड की तैनाती। हाउस स्पीकर नैंसी पेलोसी ने नेशनल गार्ड का स्वागत किया। अमेरिकी संसद के अंदर पहुंचे नेशनल गार्ड के जवान सेना ने हथियार के साथ अंदर जाने की दी इजाजत। अमेरिकी संसद के अंदर जमीन पर लेटे नजर आए नेशनल गार्ड के जवान। तैनाती के बाद कैपिटल विजिटर सेंटर में बना आशियाना। ट्रंप ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की, हिंसा न करने को कहा। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने शपथ से पहले और हिंसा की जताई है आशंका। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर अब एक सप्ताह के लिए यूट्यूब ने भी लगाया बैन। हिंसा फैलाने की चिंता जताई। पीएम मोदी 16 जनवरी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश में वैक्सीनेशन की करेंगे शुरुआत। कोविन ऐप को भी करेंगे लॉन्च। पहले दिन देश में 2,934 केंद्रों पर करीब 3 लाख हेल्थ केयर वर्कर्स को दी जाएगी कोरोना वैक्सीन। हर सेंटर पर 100 लोगों को टीका लगेगा। लगातार दूसरे दिन वैक्सीन को देश के शहर शहर पहुंचाने का अभियान जारी। मेरठ से लेकर अकोला तक छोटे छोटे शहरों में पहुंचाई जा रही है वैक्सीन। भीषण ठंड के बीच श्रीनगर पहुंची कोरोना वैक्सीन। श्रीनगर का तापमान -7.8 डिग्री। स्टोरेज वाली जगह पर रही है हीटर की जरूरत। लखनऊ में स्टोरेज सेंटर से आइस बॉक्स से 6 मंडल भेजी गई वैक्सीन। पहले चरण में उत्तर प्रदेश को मिले हैं कोविशील्ड के 11 लाख टीके। यूपी के सीएम योगी ने वैक्सीनेशन के लिए लोगों को धैर्य रखने को कहा सबकी बारी आएगी, जिसे बुलाया जाए वही वैक्सीनेशन सेंटर जाए। जयपुर में कोवैक्सीन की 20,000 डोज पहुंची। गाजे बाजे के साथ हुआ स्वागत। पहले चरण में कोविशील्ड की 4.5 लाख वैक्सीन पहुंचेगी। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने आज सुबह वैक्सीन पर बुलाई बैठक। स्वास्थ्य विभाग, सभी बड़े अस्पतालों के प्रमुख और सभी डीएम के साथ करेंगे समीक्षा बैठक। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली में 16 जनवरी को एलएनजेपी अस्पताल में वैक्सीन कार्यक्रम की होगी शुरुआत। केजरीवाल रहेंगे मौजूद। पहले दिन 75 केंद्रों पर लगेंगे टीके। केजरीवाल का बयान, केंद्र ने मुफ्त वैक्सीन नहीं दी तो दिल्ली सरकार लोगों को फ्री वैक्सीन लगवाएगी। 2 दिन में सीरम इंस्टीट्यूट से कोविशील्ड के 95% वैक्सीन भेजे गए। सरकार ने फिलहाल खरीदे हैं 1 करोड़ 10 लाख वैक्सीन। पहले दिन भारत बायोटेक की कोवैक्सीन की 2,40,000 डोज को 12 राज्यों में भेजा गया। सरकार ने कोवैक्सीन की 55 लाख खुराक का ऑर्डर दिया है। केंद्र सरकार ने 1 करोड़ 65 लाख वैक्सीन के डोजेस खरीदे। राज्यों के साथ भेदभाव की खबर को हेल्थ मिनिस्टर ने नकारा। बर्दवान में कृषि कानून के खिलाफ जमीयत के प्रदर्शन के दौरान फंसी कोरोना की वैक्सीन। प्रदर्शन के कारण लगा लंबा जाम। मंत्री सिद्दीकुल्ला चौधरी ने भी अपने समर्थकों पर लाठियां भाजी। जमीयत की रैली में कोरोना वैक्सीन ले जा रही वैन फंसी। 25 किलोमीटर घूमकर जाना पड़ा। छत्तीसगढ़ के सीएम ने वैक्सीनेशन प्लान पर सवाल उठाया। कहा 3 करोड़ लोगों को मुफ्त टीके तो बाकी 132 करोड़ लोगों का क्या होगा। देश में कोरोना केस में भारी कमी दर्ज। एक दिन में 17,015 लोग पाए गए पॉजिटिव। 24 घंटे में 201 लोगों की मौत। दिल्ली में एक दिन में कोरोना के 357 नए केस सामने आए। लगातार 10वें दिन 500 से कम है केस। 24 घंटे में 11 लोगों की मौत। 18 जनवरी से दिल्ली में खुलेंगे स्कूल। 10वीं और 12वीं क्लास के छात्रों की होगी क्लास। अरविंद केजरीवाल ने डॉक्टर हितेश गुप्ता के परिवार को दी 1 करोड़ की मदद। कोविड ड्यूटी के दौरान मौत हुई थी। महाराष्ट्र में कोरोना के 3,556 नए मरीज, 70 की मौत। केरल में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 6,000 नए केस, 65,000 एक्टिव केस। बिहार में 18 जनवरी से नहीं होगी जूनियर कक्षाओं की पढ़ाई। 8वीं कक्षा तक की पढ़ाई शुरू करने के फैसले पर फिलहाल लगी रोक। ब्रिटेन में कोरोना का कहर जारी। एक दिन में 1500 से ज्यादा लोगों की मौत, 47,000 लोग पॉजिटिव। पोंगल के दिन तमिलनाडु में सियासी दंगल। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज तमिलनाडु के दौरे पर जाएंगे। मदुरई में जल्लीकट्टू कार्यक्रम में होंगे शामिल। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी आज एक दिन के तमिलनाडु दौरे पर जाएंगे। चेन्नई के पास पोंगल कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। संघ प्रमुख भी तमिलनाडु दौरे पर। देश भर में आज मनाया जा रहा है मकर संक्रांति का त्योहार। कई जगहों पर होगी पतंगबाजी का आयोजन। वाराणसी, प्रयागराज और हरिद्वार में श्रद्धालु कर रहे हैं विशेष स्नान। मकर संक्रांति पर गोरखपुर पहुंचे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। गोरखनाथ मंदिर में विशेष पूजा की। आज से मकर संक्रांति के दिन शुरू होगा अयोध्या में राम मंदिर के लिए चंदा इकट्ठा करने का अभियान। 10 रुपए, 100 रुपए और 1000 रुपए के कूपन से लिया जाएगा डोनेशन। भोपाल में मकर संक्रांति को लेकर बीजेपी नेता ने बांटी पतंग। पतंग पर राम मंदिर की बनी है फोटो। बीएसएफ जवानों ने जम्मू कश्मीर के पुंछ में मनाई लोहड़ी। संगीत की धुन पर अलाव जलाकर जमकर थिरके। लोहड़ी पर सिंगू बॉर्डर पर किसानों ने कृषि कानूनों की फोटोकॉपी जलाई। बर्बादी वाला कानून बताया।
दिल्ली हरियाणा के टिकरी बॉर्डर पर भी कृषि कानूनों की कॉपियां जलाकर लोहड़ी मनाई गई। दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर भी किसानों ने लोहड़ी मनाई, कृषि कानून की प्रतियों को आग के हवाले किया। लुधियाना में आम आदमी पार्टी के नेताओं ने लोहड़ी पर जलाई तीनों किसान कानून की कॉपियां। आप के सांसद भगवंत मान भी हुए शामिल। अमृतसर से कांग्रेस सांसद गुरजीत सिंह ने कृषि कानून की कॉपी जलाई। जंतर मंतर पर धरने पर बैठे हैं पंजाब के कांग्रेस सांसद। किसान नेताओं का ऐलान, 18 जनवरी को पूरे देश में महिलाएं बाजारों, एसडीएम दफ्तरों, जिला मुख्यालयों में विरोध प्रदर्शन करेंगी। किसान नेता राकेश टिकैत का बयान, आंदोलन में कोई देश विरोधी बातें कर रहा है तो सरकार उसे गिरफ्तार करे। राकेश टिकैत की चुनौती, सरकार ने 10 साल पुराने ट्रैक्टर को बैन किया, हम दिल्ली की सड़क पर चलाकर दिखाएंगे। ड्रग्स केस में एनसीपी नेता नवाब मलिक के दामाद समीर खान गिरफ्तार। एनसीबी ने 8 घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया। ड्रग्स केस के एक आरोपी के साथ 20,000 रुपए के ऑनलाइन लेन देन के बाद एसीबी ने समीर को भेजा था समन। आज मुंबई के किला कोर्ट में करेगी पेशी। समीर खान की गिरफ्तारी पर सियासत शुरू। बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने मांगा महाराष्ट्र कैबिनेट से नवाब मलिक का इस्तीफा। यूपी में पंचायत चुनाव लड़ सकती है ओवैसी की पार्टी। ओम प्रकाश राजभर की पार्टी के साथ दूसरे छोटे दलों के साथ कर सकती है गठबंधन। शरद पवार से मिले सोनू सूद, होटल में अवैध निर्माण में बीएमसी ने भेजा था नोटिस। अवैध निर्माण को लेकर सोनू सूद पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा। बीएमसी ने नियम तोड़ने का आरोप लगाया। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने कोलकाता हाई कोर्ट के पिटीशन दायर की, रैली के दौरान मांगी अधिक सुरक्षा। बंगाल चुनाव पर टीएमसी का कांग्रेस लेफ्ट को ऑफर। सौगत राय बोले बीजेपी विरोधी हैं तो टीएमसी का साथ दें। बंगाल के बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष का निशाना, कहा आम्फान तूफान के लिए केंद्र के 1000 करोड़ रुपए खा गई टीएमसी। पटना में इंडिगो के मैनेजर की हत्या के पहले उनकी कार की सीसीटीवी तस्वीर आई सामने। कुछ ही देर के बाद बाइक सवार बदमाशों ने गोली मारकर की थी हत्या। पटना में इंडिगो के मैनेजर मर्डर केस में एसआईटी जांच। नीतीश कुमार बोले रुपेश कुमार के हत्यारों की तुरंत गिरफ्तारी हो। इंडिगो के मैनेजर की हत्या पर बिहार में गरमाई सियासत। तेजस्वी बोले महाजंगल राज का महाराजा इस्तीफा दो, नीतीश से नहीं संभल रहा बिहार। बिहार के मधुबनी में 15 साल की मुखबधिर लड़की के साथ गैंगरेप, 3 लोग गिरफ्तार। भोपाल में कांग्रेस नेता सज्जन सिंह का विवादित बयान, कहा 15 साल में लड़कियां मां बनने लायक हो जाती हैं। येदियुरप्पा कैबिनेट का विस्तार, 7 नए मंत्रियों ने शपथ ली। एच नागेश की छुट्टी। वायुसेना को मिलेंगे 83 स्वदेशी फाइटर जेट तेजस। सुरक्षा मामलों की कैबिनेट कमेटी ने 48,000 करोड़ के डील को दी मंजूरी। सबसे बड़े स्वदेशी डिफेंस डील पर बोले राजनाथ सिंह, आत्मनिर्भर भारत के लिए गेम चेंजर होगा। भारत ने बनाई पहले देसी मशीन पिस्टल ASMI अस्मी 9 mm पिस्टल की जगह लेगी। डीआरडीओ और सेना ने मिलकर निर्माण किया। डिफेंस फोर्सेस में 9 mm पिस्टल के बदले इस्तेमाल का ऑफर, 100 मीटर की रेंज से कर सकती है फायरिंग। सेना के मेजर अनूप मिश्रा ने तैयार की है दुनिया की पहली यूनिवर्सल बुलेट प्रूफ जैकेट डेवलप की है। स्वदेशी जैकेट को दिया गया शक्ति नाम। महिला और पुरुष दोनों पहन सकेंगे। बॉर्डर पर निगरानी के लिए भारतीय सेना स्विच ड्रोन खरीदेगी। 4,500 मीटर की ऊंचाई से नजर रखने की क्षमता। श्रीनगर में आतंकियों ने सीआरपीएफ टीम पर किया ग्रेनेड से हमला। निशाना चूकने की वजह से धमाके में कोई हताहत नहीं। कठुआ के हयानगर सेक्टर में बीएसएफ को मिली आतंकियों की सुरंग। 150 मीटर लंबी थी सुरंग। इंजीनियरिंग मानकों के हिसाब से बनाई गई थी टनल। पाकिस्तान सुरंग से आतंकियों की घुसपैठ कराना चाहता था। 2 दिन के दौरे पर काबुल पहुंचे एनएसए अजीत डोवल। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति और मुख्य शांति वार्ताकार अब्दुल्ला से मुलाकात। यूपी में 2 धर्मों के लोगों को अब कोर्ट में शादी करना होगा आसान। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 1 महीने तक नोटिस बोर्ड पर फोटो लगाने का नियम खत्म किया। कोलकाता के बाग बाजार बस्ती में भीषण आग लगी। सैकड़ों झुग्गियां जलकर खाक। दमकल की 25 गाड़ियों को काबू करने में 4 घंटे लगे। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में जंगलों में लगी आग पर अब तक काबू नहीं। बिजली महादेव फॉरेस्ट में पिछले 2 दिनों से लगी हुई है आग। दिल्ली में पारा 3.2 डिग्री तक गिरा। शीतलहर से अगले 3 दिन तक नहीं मिलेगी राहत। श्रीनगर की डल झील पूरी तरह से जमी। पारा -7.8 डिग्री तक पहुंचा। डीजल पेट्रोल के रेट नई ऊंचाइयों पर। दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 84 रुपए 45 पैसे और मुंबई में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 91 रुपए के पार। मध्य प्रदेश के मुरैना में जहरीली शराब से मरने वालों की संख्या 20 हुई। एसपी और डीएम हटाए हैं। राजस्थान के भरतपुर में जहरीली शराब पीने से 4 लोगों की मौत, 6 लोगों की हालत गंभीर। टीएमसी के पूर्व सांसद केडी सिंह को ईडी ने किया गिरफ्तार। पॉन्जी स्कीम में 1900 करोड़ के घोटाले का आरोप।
दिल्ली में पोल्ट्री उत्पादों की बिक्री और स्टोरेज पर रोक, बर्ड फ्लू के खतरे को देखते हुए तीनों एमसीडी ने बैन लगाया। तीनों नगर निगम ने दिल्ली के सभी होटल और रेस्टोरेंट में अंडे या चिकन न परोसने को कहा। आदेश न मानने पर कड़ी कार्रवाई और लाइसेंस रद्द करने की चेतावनी दी। झुग्गियों में मुर्गों की अवैध मंडियों पर नजर रखेगा एनडीएमसी, स्पेशल सर्विलांस टीम बनाई गई। महाराष्ट्र में और 238 पक्षियों की मौत, सैंपल्स टेस्ट के लिए भेजे गए। यूपी के जालौन में 5 पक्षियों की मौत, मरने वालों में ज्यादातर कौवे, नमूने को लैब भेजा गया। एमपी और राजस्थान में बर्ड फ्लू के संक्रमण में तेजी, एमपी के 18 और राजस्थान के 13 जिलों में फैला इन्फेक्शन। उत्तराखंड के देहरादून और कोटद्वार में बर्ड फ्लू की पुष्टि, दोनों जगह हाई अलर्ट। प्रयागराज में ऑपरेशन माफिया के तहत अतीक अहमद के खिलाफ कार्रवाई जारी। प्रशासन ने अतीक के चचेरे भाई के 3 मंजिला घर पर चलाया बुलडोजर। बिहार के मुजफ्फरपुर में 7 बदमाशों ने बैंक पर धावा बोला। हथियार के दम पर 5 लाख से ज्यादा रकम लूटकर फरार हुए। सीसीटीवी तस्वीर के जरिए पुलिस तलाश में जुटी। बिहार के दरभंगा में शराब माफिया के हौसले बुलंद। पुलिस को सूचना देने पर एक शख्स के घर पथराव, गोलीबारी और आगजनी की। हमले में एक महिला जख्मी। जयपुर में मकर संक्रांति पर मांझे से होने वाले हादसे को टालने के लिए पुलिस के लिए पहल, कई बाइक और स्कूटी के आगे लगवाई लोहे की शील्ड। श्रीनगर एयरपोर्ट पर इंडिगो की श्रीनगर दिल्ली की एक फ्लाइट रोकी गई। बर्फ से भरे टैक्सी वे के संपर्क में आया था प्लेन। राजस्थान के दौसा और बंदीकुई में एंटी करप्शन ब्यूरो ने 2 IAS अधिकारियों को घूस लेते रंगे हाथ पकड़ा। सड़क निर्माण कंपनी से रिश्वत मांगी थी। अमेरिका के कैनसास में 52 साल की महिला को दिया गया मौत का इंजेक्शन। प्रेग्नेंट महिला और पेट में पल रहे उसके बच्चे की हत्या की थी दोषी। 7 दशक में पहली बार किसी महिला को दी गई ये सजा। यूरोपियन यूनियन कोर्ट से फेसबुक को बड़ा झटका। प्राइवेसी कानूनों का उल्लंघन किया तो सदस्य देश कार्रवाई कर सकते हैं। हाफिज सईद के 2 करीबी पर गिरी गाज, कोर्ट ने 15 साल कैद की सजा सुनाई। टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली और अनुष्का ने पेपराजी से अपनी निजता का सम्मान करने को कहा। नवजात बच्ची की तस्वीर ना खींचने की अपील। ऑस्ट्रेलिया टीम के कोच जस्टिन लैंगर ने पिछले साल के IPL की टाइमिंग पर उठाए सवाल। मौजूदा सीरीज में खिलाड़ियों की चोट के लिए बताया जिम्मेदार।